हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो हमें एपिलेप्सी जैसी बीमारी से बचा सकते हैं। अगर हम अपनी डाइट के अंदर इन फूड आइटम्स को ऐड ऑन करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बेसिकली एपिलेप्सी के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इस टाइप की डाइट चाहिए जो लो इन कार्बोहाइड्रेट्स हो, हाई इन फैट हो, जिसको हम कीटोजेनिक डाइट के अंदर कंसिडर करते हैं। क्योंकि बेसिकली जो फिट्स इनिशिएट होते हैं उसके पीछे कई सारे कारण हैं। आपके सोडियम पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होता है। आप अगर डिहाइड्रेशन में जा रहे हो तो भी हमें फिट्स आने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अगर हमारे शुगर वैल्यूज अचानक से फॉल कर जाती हैं तो भी हमें फिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अदर दैन एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हैं जो हम प्रीवियसली बहुत सी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली डाइट के लिए, क्योंकि जितनी इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए डाइट है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। क्योंकि डेली सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी कहाँ से आता है? डाइट से। मेडिसिन से हम हर चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। जब हमारी एलिमेंट एक ऐसी कंडीशन तक पहुंच जाती है, जब हमारी बीमारी एक ऐसी कंडीशन तक आ जाती है जहाँ पे हमें इंटरवेंशन ऑफ हर्ब्स, मेडिसिन्स चाहिए, वहाँ पे मेडिसिन्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट जितना इम्पॉर्टेंट रोल हमारा मेडिकेशन का है उतना ही हमारा डाइट का भी है। तो दोनों ही इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों की ही ज़रूरत हमें इस बीमारी को प्रिवेंट करने में पड़ती है। एक बार जब बीमारी क्रॉनिक हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो दोनों ही हमें एक एप्रोप्रिएट ऑप्टिमम क्वांटिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि पेशेंट इस बीमारी से कम्प्लीटली रिकवर हो सके, अपनी बीमारी को मैनेज कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से फूड आइटम्स ऐसे हम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिससे एपिलेप्सी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन है अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या आता है? हमारा ओट्स है, ओटमील है, ब्राउन राइस है, ये सारे के सारे हम अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। आपकी पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ये सारी के सारी आपके अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में काउंट होती है। जितने भी हाई फाइबर आइटम्स हैं लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो भी हमारे अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स में क्लासिफाई होते हैं। तो हमें अपनी डाइट के अंदर बेसिकली इन चीज़ों को ऐड ऑन करना है जो हमारी बॉडी को पूरी, जिससे क्या हेल्प मिलेगा, हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ भी मिलेगी और शुगर वैल्यूज राइज भी नहीं करेंगी। क्योंकि कई डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया होते ही हमारी जो कंडीशन है फिट्स की इनिशिएट हो जाती है। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारी रहती है कि जितने भी हमारे विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो बॉडी में एक ऑप्टिमम अमाउंट में प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। क्योंकि हमने फिट्स होने के पीछे कुछ रीजंस पढ़े थे, उसमें से आपका सोडियम वैल्यूज़ का अचानक से गिर जाना, पोटेशियम का गिर जाना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाना भी एक रीज़न था। अचानक से आपकी शुगर वैल्यूज़ डाउन हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया जिसे कहते हैं, वो भी एक रीज़न था। अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में जाती है तो भी फिट्स इनिशिएट हो जाते हैं। तो बेसिकली हमें इन सारी की सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि अपनी डाइट के अंदर अगर हम लीन प्रोटीन को ऐड ऑन करते हैं। लीन प्रोटीन का मतलब जो है लाइट प्रोटीन डाइट, जो आपकी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाती है और फैट को नहीं बढ़ाती है, जिसके अंदर एग्स बहुत अच्छा सोर्स है, फिश बहुत अच्छा सोर्स है, सोयाबीन को भी हम काउंट करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं लाइक मिल्क, वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे लीन प्रोटीन के बारे में। लीन प्रोटीन इज बेसिकली वैसा प्रोटीन जो आपकी बॉडी को पूरी एनर्जी तो देता है बट आपकी बॉडी में फैट कंटेंट को बढ़ने नहीं देता, जिसके अंदर बेसिकली आपके एग्स आते हैं, फिश आती है, सोयाबीन आता है, सी फूड कंसिडर किया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क कंसिडर किया जाता है। तो ये अगर हम अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन करते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेंथ भी बनी रहती है और किसी तरह की वीकनेस क्रिएट नहीं होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हमारे जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो भरपूर होने चाहिए। दैट इज़ विटामिन B6। विटामिन B6 हमारी नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर हम क्या अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं? हम अपनी डाइट में बनाना ऐड ऑन कर सकते हैं, एवोकाडो ऐड ऑन कर सकते हैं, सैल्मन फिश ऐड ऑन कर सकते हैं, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। सारे की सारी ये मिनरल्स हेल्प करते हैं उनको अच्छे से वोल्टेज को रेगुलेट करने में। तो मैग्नीशियम एनरिच्ड के अंदर हम क्या कंसिडर करते हैं? बनाना है, आमंड्स है, पम्पकिन सीड्स है, स्पिनच है, ये सारे के सारे हम अपने डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं।
साथ के साथ कैल्शियम इनरिच्ड फूड आइटम्स बहुत हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग में। तो उसके अंदर हम जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि काउ मिल्क है, बटर मिल्क है, कर्ड है, ये सारा का सारा आप ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ये सारे मिनरल्स, ये सारे विटामिन्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी फिट्स इनिशिएट हो जाते हैं। साथ के साथ सोडियम का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर कंट्रोल में रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही सोडियम वैल्यूज़ फॉल करती हैं तो भी फिट्स इनिशिएट हो जाते हैं। तो सोडियम हमें बेसिकली ज़्यादा कहाँ से मिलता है? सॉल्टेड फूड आइटम से। तो सॉल्ट हमें अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना होता है। कुछ लोग बाहर बहुत धूप में काम कर रहे हैं, स्वेटिंग एक्सट्रीम होता है, वहाँ पर सॉल्ट की रिक्वायरमेंट बॉडी की बढ़ जाती है, क्योंकि सॉल्ट का लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। तो खाने में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ले सकते हैं, बट जहाँ हाई बीपी के पेशेंट की बात जुड़ जाती है, हाई ब्लड प्रेशर की बात जुड़ जाती है, वहाँ पे हमें सॉल्ट के इंटेक का रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि जो भी आपके हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी स्ट्रोक होने के चांसेस, फिट्स होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। अपने सॉल्ट इंटेक को रेगुलेट करना ज़रूरी है। उसके लिए हम जो सॉल्ट सब्जी के अंदर, खाने के अंदर खा रहे हैं वो उतना आप ले सकते हो, बट एडिशनल सॉल्ट जो प्रोसेस फूड आइटम्स के अंदर है, या हम सैलड की ड्रेसिंग पे यूज़ कर रहे हैं या फ्रूट्स की ड्रेसिंग पे यूज़ कर रहे हैं, उसको हम नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमने बात की कुछ ऐसे फूड आइटम्स जिनको ऐड ऑन करने से हम एपिलेप्सी को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हमारा रह गया है दैट इज़ फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर आप अपनी डाइट के अंदर कोकोनट वाटर ऐड ऑन कर सकते हैं, और प्रॉपरली बॉडी को रिहाइड्रेट करने के लिए वाटर का इंटेक ऑप्टिमम अमाउंट में रखना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया, पानी का इंटेक किसी के लिए भी कैलकुलेटेड सेम नहीं होता। अगर मैं अंदर एसी में बैठ के काम कर रही हूँ, मुझे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हो सकता है कि एज़ कम्पेयर टू जो पर्सन बाहर धूप में काम कर रहा है, जिसे हैवी स्वेटिंग होती है, उसका वाटर इनटेक ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड रहता है। तो आपको एज़ पर योर थर्स्ट, जब आपको प्यास लग रही है, होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, सिपिंग करके मल्टीपल टाइम्स आप छोटी छोटी सर्विंग्स दिन भर में कई बार पी सकते हैं। कोकोनट वाटर अपनी डाइट के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट वाटर के अंदर पोटेशियम का कंटेंट काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, जो आपके बीपी को भी फॉल करने में हेल्प करता है, और सोडियम का कंटेंट भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट का एक बैलेंस कोकोनट वाटर के अंदर होता है। जब भी कोई डिहाइड्रेशन में जाता है, सबसे पहले उसे कोकोनट वाटर रिकमेंड किया जाता है। वहीं लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक है वो ध्यान रखेंगे कि कोकोनट वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करेंगे, एज़ पर देयर शुगर लेवल्स उन्हें चेक में रखते हुए तो ही लेंगे, अदरवाइज़ वो बटर मिल्क, वाटर ये सब ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर करेगी कि कौन से फूड आइटम्स को ऐड करने से अपनी डाइट के अंदर हम एपिलेप्सी को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हो अपनी कंडीशन को लेकर, फूड आइटम्स को लेकर, तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से आप बात भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अब माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्रेयास की पूरी टीम है आपको गाइड करने के लिए। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, अपनी जो कंडीशन है उसको छुपाना नहीं है, उसको एक्सप्लेन करना है। उसको बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो एपिलेप्सी जो बीमारी है उससे घबराना नहीं है, और इसको शेयर करना है, बात करनी है, अपने सिम्टम्स को एक्सप्लेन करना है, तभी हमारी टीम आपकी कंप्लीटली हेल्प कर पाएगी। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें हम लेकर आएंगे बहुत सी ऐसी टिप्स जो हेल्प करेंगे आपको इस बीमारी से बचने में। तब तक के लिए आप अपनी डाइट को फॉलो करते रहिए। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।